हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के सेफ स्कोर के बारे में कि आप कितने नंबर अगर जितने आपके बन रहे हैं क्या वो सेफ स्कोर के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, और कितने सेफ स्कोर के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल यहाँ पर होने वाला है, इस बार क्या कुछ नया है जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सेफ स्कोर पर पहुंचने से पहले हम बात करेंगे एग्जाम के लेवल के बारे में। तो जो एग्जाम का लेवल है उसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो निहायत ही अच्छे आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, और उन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 45 से लेके 46 तक आपको देखने को मिल रहा है। और जो ये दो सब्जेक्ट हैं ये हैं आपके रीजनिंग और हिंदी। इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो लेवल है वो ठीक ठाक आ रहा है, इजी आ रहा है, और इन्हीं के अंदर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो मैक्सिमम है कि आप 45-46 तक भी बच्चे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं जो इससे भी आगे क्रॉस कर चुके हैं, 47 के करीब भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, और यहाँ पर आप 45 नंबर एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर निकाल के लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब जो दो सब्जेक्ट बच जाते हैं हिंदी और रीजनिंग के अलावा, वो यहाँ पर आपको परेशान करते दिख रहे हैं। और इसमें से सबसे पहला है मैथ्स, और मैथ्स के अंदर जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 15 से 18 के करीब ही आपको दिख रहा है। जिन स्टूडेंट्स का मैथ बहुत अच्छा है वो 20+ भी करके आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस को सोल्व। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो यहाँ पर आपका 15 से 18 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ अगर जीएस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में मिली होंगी, जीएस ईजी है, जीएस ईजी है, बट जीएस का जो लेवल है वो नॉट एक्चुअल में इतना ईजी है कि आप उसके अंदर 20+ स्कोर कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप 20+ पे जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको हार्म करना स्टार्ट कर देती है। तो जो यहाँ भी सेफ स्कोर है आपका वो भी 15 से 18 के बीच में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। ठीक है, तो सेफ स्कोर क्या है, यहाँ पर आपको बहुत से बच्चे कहेंगे कि भाई जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 90 है, 80 है, 70 है, जो भी आपको बताते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट वो होता है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट कितने करके आते हो, बिल्कुल सही कितने सवाल करके आते हो, और आपके एक्चुअल में कितने नंबर बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करके। ठीक है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं आपके नंबर कितने बन रहे हैं, करेक्ट नंबर कितने बन रहे हैं आपके जो आपने बिल्कुल सही किए, उनको आप बोलते हो सेफ स्कोर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, अगर आप मानते हैं 45 नंबर, ठीक है, अगर आप मानते हैं कि 45 नंबर आप रीजनिंग और हिंदी में से अगर आप चुरा रहे हो, और 15-15 नंबर या आप 16-16, 17-17 नंबर अगर आप चुरा रहे हो किसके अंदर से, आप मैथ्स और जीएस के अंदर से, तो एक एवरेज आप मान के चलते हो, पहले 30 नंबर आप मान के चलते हो, और वहाँ से आप मान के चलते हो 45, तो 40 और 30 आपका 70 और 5 75। ठीक है, तो 75 नंबर जो हैं आपके वो आप बना रहे हो। अगर आप नॉर्मली भी 15-15 मैथ और जीएस में, और 45 नंबर के करीब अगर आप करके आ रहे हो किसके अंदर, हिंदी और रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपका स्कोर 18 तक पहुंच रहा है और 36 कर रहे हो तो आपका जो यही स्कोर है ये 81 के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज स्कोर की जो हम बात करें सेफ स्कोर की, वो आपका 45 के करीब दो सब्जेक्ट्स में देखने को मिल रहा है, और आपका 15 से 18 के करीब देखने को मिल रहा है आपका जीएस के अंदर और मैथ्स के अंदर। तो लगभग यहाँ पर 75 नंबर जो है वो आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पर सेफ स्कोर माना जा रहा है कि 75 अगर आप सवाल करके आ रहे हो। ठीक है, 75 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर करके आ रहे हो और आपके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि भाई जो आपके 75 जो आपका आपने किए हैं आपको उस पर जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से आपका वो सेफ स्कोर के आप अंदर आते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका स्कोर इतना नहीं बन रहा, कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका जो स्कोर है वो 75+ बने, 81 बने, हो सकता है आपका 60, 65, 62, 63, 64 जो भी बन रहा हो आपका। अब वो क्या करें, वो तो कहेंगे कि ना तो हम इधर के हैं ना इधर के हैं, ना हम इधर के रहे ना इधर के, हम तो बीच में लटक गए, अब हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो रोल प्ले करने वाले हैं। पहली चीज क्या है
कि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इस बार, ठीक है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन, आपके पास नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और अगर आपकी शिफ्ट को अंदर जो और शिफ्ट है उनसे अगर आपका लेवल 19-20 भी ऊपर है तब भी उस चीज का आपको फायदा यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप कंपेयर करते हो कट ऑफ को प्रीवियस ईयर से, ठीक है, कि भाई प्रीवियस ईयर इतनी गई थी, इस बार भी इतनी ही लगभग आप गैप करते हो, तो इस बार और प्रीवियस ईयर के में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव मार्किंग का है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे धकेलेगी, और उसे नीचे धकेलने से आपकी जो कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं आपको नीचे ही आपकी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पिछली बार 60 गई थी, ठीक है, एग्जाम्पल है कि आपकी 60 कट ऑफ गई किसी एक भी अलग एक जोन की स्टेट की आपकी, ठीक है। अब आपने इस बार भी कहा कि मेरी 60 जानी चाहिए, लेकिन आपने एक बात नोट नहीं की, पिछली बार जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे वो 100 के 100 थे, ठीक है। 100 के 100 आपने नंबर अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके तुक्का पेली सब कुछ मिला के आपके नंबर जो बने होंगे वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बने होंगे, ठीक है। लेकिन इस बार का क्या है, अगर इस बार आपने तुक्का पेली की तो 1/4 आपको वापस नीचे ले आएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर आपने 20 सवालों की तुक्का पेली की और वो गलत हो गए तो आपके -5 होके 60 नंबर से आप वापस से 55 पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो यही सारे फैक्टर रोल प्ले करके आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लेके आएंगे, और नीचे के आने की वजह से आपका बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जोश जोश में सारे करके आएंगे, कई जय माता दी खेल के आएंगे, केबीसी खेल के आएंगे, उनके जो नंबर हैं वो भी गिरने स्टार्ट होंगे, और उसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी आपकी इस बार डाउन रहेगी प्रीवियस ईयर से, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में और इस बार में यही डिफरेंस है नेगेटिव मार्किंग का, जो आपको कहीं ना कहीं वो डिफरेंस कट ऑफ के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों के 60 नंबर 65 नंबर हैं, क्वेश्चन वो सही करके आए हैं, और अगर वो उनको लगता है कि पिछली बार हमारी 70 थी, 72 थी, 75 थी, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद जो प्रीवियस ईयर थी उससे आपको कहीं ना कहीं डाउन ही देखने को मिलेगी, अप देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो घबराओ मत, लेकिन अपनी तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते रहें, चाहे आप लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ही चीज़ के भरोसे बैठे रहने में कोई समझदारी नहीं है। तो आप तैयारी करते रहिए, और अगर आप सेफ स्कोर की बात करते हैं तो 70 से 75 अगर आप करके आए हैं अटैम्प्ट है आपका, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर आते हैं, और 75 प्लस आपके हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 72 से 75 के बीच में, 72 to 75 के बीच में रहते हैं, तो आप अपने आप को जॉब के लिए तैयार मान सकते हैं, ठीक है। सो आज ये एक छोटा सा एनालिसिस था, होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।